हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम जोन। आज है 17 अप्रैल 2020 और आज की डेट से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दें। तो देखते रहिए एग्जाम जोन। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में ये भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया गया था 16 अप्रैल को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। उसी के उपलक्ष्य में ही भारतीय रेल परिवहन दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। पहली रेल चली थी मुंबई टू ठाणे 16 अप्रैल 2000 नहीं 16 अप्रैल 1853 में। और बात रेल परिवहन दिवस की है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। इनका नाम आपको याद रखना है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रेजेंट टाइम पे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये है विनोद कुमार यादव। इनका नाम भी आपको याद रखना है। और बात अब दिवस की है तो इस माह के सारे दिवस मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1 अप्रैल को आया था उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। उसके बाद आया था 2 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। फिर आया था 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस। उसके बाद 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। और उसके बाद आया था 10 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 12 अप्रैल को अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और अभी हाल ही 15 अप्रैल को मनाया गया था विश्व कला दिवस। इतने थे। और ये अभी भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया गया 16 अप्रैल को। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में स्थगित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाना? तो देखिए अभी यूनेस्को की जो समिति है विश्व धरोहर समिति, इसका 44वां सत्र आयोजित किया जाना था, जो कि कोविड-19 के चलते अभी स्थगित कर दिया गया है। तो ये कहाँ आयोजित होना था? ये आयोजित होना था चीन में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो ये देखिए अभी हाल ही में चीन में आयोजित होना था और ये स्थगित कर दिया गया है। और बात यूनेस्को की है तो मैंने आपको कल ही बताया था। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। और प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड हैं ऑड्रे अजोरे। तो ये आपको याद रखना है। और बात सेकेंड है चाइना की। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। करेंसी है ये रेनमिनवी। और प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग। और आपको एक चीज़ और चीन से याद रखनी है कि चीन ने अभी हाल ही में 2 वैक्सीनों को मानव परीक्षण की मंजूरी दी थी, कोविड-19 की 2 वैक्सीनों की। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखिए अभी हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ। ये एक फेमस अभिनेता थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये इंडियन फेमस अभिनेता थे। नेक्स्ट है। हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर सेवा शुल्क को समाप्त किया है? तो अभी हाल ही में लॉकडाउन के चलते एटीएम लेन देन पर सेवा शुल्क समाप्त किया है एसबीआई ने। भारतीय स्टेट बैंक ने ये एटीएम लेन देन पर सेवा शुल्क को समाप्त कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और बात एसबीआई की है तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ हैं रजनीश कुमार। तो इतना आपको याद रखना है। और एक और क्वेश्चन बनता है एसबीआई से कि भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम ये भी एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था केरल के कोच्चि में। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है। और सारे ही बैंकों के सीईओ भी आपको याद रखने हैं। तो
पहला है ICICI बैंक, किसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके CEO है संदीप बख्शी, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और SBI के तो रजनीश कुमार, ये BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके CEO है संजीव चड्ढा, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और कर्नाटका बैंक, इसके भी हाल ही में MD एंड CEO बनाए गए थे महाबलेश्वर MS, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी बैंकों के CEO आप जरूर याद रखें, ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन बनाए गए हैं। देखिए, जो पेटीएम कंपनी है उसके जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO भी हाल ही में बनाए गए हैं विनीत अरोड़ा, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पेटीएम ने बनाया है। तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2018, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम कंपनी के CEO हैं विजय शेखर शर्मा, और ये फाउंडर भी हैं पेटीएम के, इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पेटीएम जनरल इंश्योरेंस थे उसके MD एंड CEO बनाए गए विनीत अरोड़ा। और जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक, उसके CEO हैं सतीश गुप्ता। तो ये तीनों टर्म आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दुबई की क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। देखिए, जो दुबई की एक क्रिकेट अकादमी है क्रिक किंगडम, अभी हाल ही में इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रोहित शर्मा को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। और बात ब्रांड एम्बेसडर की है, तो अभी इन्हें रोहित शर्मा को हाल ही में ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर ही बनाया गया था। और जो विराट कोहली हैं, ये भी प्रेजेंट में PNB और मिंत्रा जैसे प्रोडक्ट्स के और बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और महेंद्र सिंह धोनी, ये ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और झारखंड पर्यटन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। सौरव गांगुली प्रेजेंट BCCI अध्यक्ष हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कोविड-19 मरीज के लिए आयुर्वेद उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में कोविड-19 मरीज की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद से उपचार करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गोवा ने अभी कोविड-19 मरीजों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करने की घोषणा की है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गोवा। बात गोवा की है तो गोवा की कैपिटल है पणजी, प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, और अभी गवर्नर है सत्यपाल मलिक, इतना आपको याद रखना है। और ये अभी गोवा ने आयुर्वेद का उपयोग स्टार्ट किया है, और इससे पहले अभी उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश ने भी पूल टेस्टिंग की शुरुआत की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और बिहार ने 8,000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की घोषणा की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कोविड-19 पोर्टल प्रारंभ किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में कोविड-19 पोर्टल प्रारंभ किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश ने ये पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें कोविड-19 से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। और बात आंध्र प्रदेश की है, तो एक क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये था आंध्र प्रदेश। और एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश में है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित FMCBG की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो भी हाल ही में आयोजित FMCBG,
तो ये टर्म आपको ज़रूर याद रखनी है, FMCBG। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो ये इसकी अभी हाल ही में दूसरी बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो और भारत की तरफ से इसका भी नेतृत्व किया था हमारी प्रेजेंट टाइम की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है कि भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया था निर्मला सीतारमण ने। और ये अभी हाल ही में G20 देशों के ये जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, उनके बीच ये बैठक हुई थी। अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और करेंसी है सऊदी रियाल। और किंग है यहाँ के सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सल्वी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। देखिए, जो पहले एक शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी भी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने। उसके बाद जो वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने की थी। और अभी ये FMCBG की बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने की है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात यहाँ ये G20 की है, तो G20 यूरोपियन नेशन और 19 अदर कंट्रियों का एक समूह है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो अभी ये एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। ये एक कम दूरी की ये मारक मिसाइल है जो हवा से ज़मीनें मार करने में सक्षम है। इसको डेवलप किया है अभी उत्तर कोरिया ने। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। और बात अभी उत्तर कोरिया की है, तो उत्तर कोरिया की कैपिटल है प्योंगयान और करेंसी है उत्तर नॉर्थ कोरियन वॉन। और अभी इसके तानाशाह है किम जोंग उन। ये भी आपको याद रखना है। और एक और क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा, इसको कहते हैं 38th पैरेलल। तो ये भी आपको याद रखना है। ये नेक्स्ट देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में BSNL ने किसके साथ मिलकर भारत इंस्टा पे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? पहली बात तो ये BSNL ने लॉन्च किया है भारत इंस्टा पे। और ये है क्या? तो ये एक इंस्टेंट पेमेंट ऐप है, जैसे कि फ़ोन पे या गूगल पे, उसी की तरह ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भारत इंस्टा पे BSNL ने। इसके तहत भी आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। और BSNL ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो ये SBI के साथ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक के साथ BSNL ने मिलकर ये भारत इंस्टा पे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और यहाँ एक टर्म है BSNL। तो BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। और इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और अभी इसकी CEO है प्रेजेंट टाइम पे प्रवीण पुरवार। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन BSNL से है कि BSNL की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है MC मैरी कॉम, भारतीय मुक्केबाज। इतना आपको याद रखना है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एग्जाम जोन।